जय हिंद वॉरियर्स, WTA सोल्जर्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा लास्ट सेशन जो एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक था वो हमारा आई गेस आप सभी को याद होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, जो कि हमारे कुछ अदर डायनेस्टीज़ थे। कल हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था एंड अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक जो है वो हमारे जो अदर डायनेस्टीज़ हमारे साउथ एरिया में थे, मतलब इंडियन सदर्न एरियाज़ में जो डायनेस्टीज़ थे उसके बारे में है। तो जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। उसके अलावा मैं जो क्वेश्चंस आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था उसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और साथ ही वीडियो को लाइक। तो जो पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है पल्लवास के बारे में। पल्लवास जो हमारे डायनेस्टी थी वो हमारे सदर्न इंडिया का पार्ट था। पहले हमारा इंडिया में सब डिवीज़न नहीं था, वो एक ही पार्ट था। उसमें श्रीलंका या हमारा पाकिस्तान, बांग्लादेश वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। तो आज का जो है पल्लवास डायनेस्टी, तो पहला जो इसमें है कि ये पल्लवास डायनेस्टी कब आई थी। पल्लवास डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो 275 से लेके 892 तक था। तो इसमें मैंने नोट भी कर दिया है कि पल्लवा डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब था। तो 275 से लेके 897 तक, 897 सेंचुरी तक पल्लवा डायनेस्टी था। अब पल्लवा डायनेस्टी किसने फाउंड किया था? पल्लवा डायनेस्टी सिम्हा विष्णु ने फाउंड किया था। तो एक क्वेश्चन इसमें से जो पहला पुट होता है हमारे एग्जामिनेशन में वो ये है कि पल्लवास का जो फाउंडर है या उसकी सभ्यता का जो स्थापना है वो किसने किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिम्हा विष्णु नाम के जो थे उन्होंने पल्लवा डायनेस्टी का स्थापना किया है। फिर हम बात करते हैं नरसिम्हावर्मन वॉज द ग्रेटेस्ट किंग। नरसिम्हावर्मन जो थे वो हमारे पल्लवास के सबसे महान राजा थे। तो एक क्वेश्चन इसमें से और हो गया, जो कि ये है कि हमारे पल्लवास के सबसे ग्रेटेस्ट किंग कौन थे, महान राजा कौन थे। तो इसका आंसर ये है, नरसिम्हावर्मन जो थे वो हमारे पल्लवास के ग्रेटेस्ट किंग थे। फिर हम बात करेंगे पल्लवास के बारे में ही, मतलब नरसिम्हावर्मन के बारे में। ही फाउंडेड द टाउन ऑफ मालापुरम विच ही अबॉन्डन विद ब्यूटीफुल रॉक कट रट्स एंड 7 पागोराज। तो इन्होंने एक सिटी का फॉर्मेशन किया था, एक टाउन बिल्ड किया था। उस टाउन का नाम था मामल्लापुरम। मामल्लापुरम नाम का एक टाउन था जो कि नरसिम्हावर्मन ने बिल्ड किया था। उसमें उन्होंने सुंदर रॉक कट मतलब रॉक को कट करके जो हमारी मतलब नक्काशी की जाती है वो उस टाउन में उन्होंने रॉक कट रथ्स बनाए थे। और उसके साथ ही साथ पगोडास के भी 7 पगोड़ा के यूसेज किए थे। तो ये भी एक आ गया कि क्वेश्चन कि नरसिम्हावर्मन ने कौन सा टाउन की फाउंडेशन की थी या कौन सा टाउन बनाया था, कौन सी शहर की स्थापना की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि मामल्लापुरम नाम का एक टाउन है जो कि नरसिम्हावर्मन ने स्थापित की थी। और उसमें ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें जो नक्काशी की गई है या उसको किस चीज़ से सजाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको रॉक कट रथ्स और 7 पगोडास के साथ सजाया गया है। फिर आज की बात अगर किया जाए तो हमारा जो पल्लवा है, पल्लवास डायनेस्टी है, वो हमारा आज के टाइम पीरियड में श्रीलंका में है। बिकॉज उसके बाद जो हमारा इंडिया सब डिवीज़न हो गया था तो ये पल्लवा डायनेस्टी का जो पार्ट है वो हमारे श्रीलंका में चला गया था। फिर हम बात करेंगे चालुक्याज ऑफ वत्तपी बादामी was फाउंडेड बाय पुलकेशिनी। तो पहला क्वेश्चन अगेन कि चालुक्यास कहाँ के थे, और चालुक्यास वत्तपी के थे। इसके फाउंडर पुलकेशिन वन थे। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि चालुक्यास हमारे वत्तपी के थे और इसके जो फाउंडर या फिर जो इनकी स्थापना की थी उनका नाम पुलकेशिन वन था।
फिर हम बात करेंगे पुलकेशिनी टू। पुलकेशिनी टू का जो टाइम पीरियड था वो हमारा 611 से लेकर 642 तक था। वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षा, हर्षा के समकालीन थे ये, मतलब पुलकेशिनी टू जो थे वो हर्षा के कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पुलकेशिनी टू किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हर्षा के कंटेम्प्रेरी थे। और ये कब से कब तक राज्य किया है, इसको भी आपका डेट जो है वो टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए कि 611 से लेके 642 तक इन्होंने राज्य किया है। फिर हम बात करते हैं चालुक्य डायनेस्टी के जो ग्रेटर रूलर थे वो कौन थे। तो जो ग्रेटर रूलर या फिर कह लीजिए कि फर्स्ट रूलर कौन थे, तो ये ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया है कि जो इन्होंने फाउंड किया है वही इनके पहले रूलर थे। तो पहले रूलर कौन थे? पुलकेशिनी वन थे। द फर्स्ट ग्रेटर रूलर ऑफ चालुक्याज वॉज पुलकेशिनी वन। एज मैंने पहले ही बता दिया कि चालुक्याज के फर्स्ट ग्रेटर रूलर कौन थे? पुलकेशिनी वन। एसेंडेड द थ्रोन इन 543 AD, मतलब सिंहासन में कब इन्होंने सिंहासन में कब चढ़े थे? ये 543 AD में, 543 AD में ये सिंहासन पे चढ़े थे या फिर इन्होंने सिंहासन संभाला था। हिज कैपिटल वॉज बादामी, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। तो चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल का नाम क्या था? बादामी, जो कि अब क्या है? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हमारा कर्नाटका में है अब। तो इसमें से दो क्वेश्चन, मतलब तीन क्वेश्चन जो अभी मैंने इसमें नोट किया है वो ये था कि पहला कि क्या बोलते हैं, चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, और चालुक्य और पुलकेशिनी ने अपने थ्रोन पे कब, मतलब उन्होंने सिंहासन कब संभाला था, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसका कैपिटल क्या है? बारामी, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। पुलकेशिनी टू वॉज द ग्रेटर रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ही डिफीटेड हर्षा। पुलकेशिनी टू जो थे वो इस डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे। इन्होंने हर्षा को डिफीट करके सिंहासन लिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर्षा को किसने डिफीट किया था या फिर हर्षा को किसने हराया था। तो आपको पता होना चाहिए कि पुलकेशिनी टू ने हर्षा को हराया था। और ये रूलर कहाँ, ये सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन से डायनेस्टी के थे? तो आपको पता होना चाहिए कि ये चालुक्य डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे। फिर हम बात करेंगे हर्षाकुट्टा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय दांती दुर्गा। तो पहला चीज़ कि इस डायनेस्टी की फॉर्मेशन किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए कि दांती दुर्गा ने इसकी फाउंडेशन की थी। फिर हम बात करेंगे देयर किंग कृष्णा वन कंस्ट्रक्टेड द फेमस रॉक कट कैलाशा टेम्पल एट एलोरा। कैलाश टेम्पल जो एलोरा में है, एलोरा कहाँ है आप सभी को पता है कि एलोरा महाराष्ट्र में है। तो जो कृष्णा वन जो थे, ये पहले इन्होंने एक रॉक कट टेम्पल जिसका नाम है कैलाश टेम्पल, इन्होंने वो टेम्पल का निर्माण किया। तो एक क्वेश्चन ये आ गया कि जो फेमस टेम्पल ऑफ एलोरा है, कैलाश टेम्पल, ये किसने कंस्ट्रक्ट कराया या किसने निर्माण कराया? तो आपको पता होना चाहिए कि कृष्णा जो है कहाँ के, कौन से डायनेस्टी के किंग है? हर्षाकुटाज डायनेस्टी के ये किंग थे। इन्होंने कैलाश टेम्पल का निर्माण कराया। फिर हम बात करेंगे दांती गुरु वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो हर्षाकुटाज के जो फाउंडर थी वो कौन थी? इनका नाम था दांडी दुर्गा। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर है कन्नड़ वॉज देयर लैंग्वेज। तो कन्नड़ जो उनका लैंग्वेज था, एंड मोस्ट पार्ट ऑफ मॉडर्न कर्नाटका वर देयर, एंड उसमें से सबसे ज़्यादा कर्नाटक के मॉडर्न पार्ट थे। तो इसका एक क्वेश्चन और आ गया कि राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी का लैंग्वेज क्या था? तो उसका लैंग्वेज कन्नड़ था। ये आपको मालूम होना चाहिए।
बाकी और एक क्वेश्चन आता है कि उसके फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर आपको पता होना चाहिए कि दानी दुर्गा इनके फाउंडर थे। फिर हम बात करेंगे चोलाज। चोलाज डायनेस्टी अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ साउथ, तो साउथ के ही पार्ट का था। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय विजयलया एंड इट्स कैपिटल वॉज तंजौर। तो इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था विजयलया, और उसका कैपिटल जो था उस कैपिटल वॉज तंजौर। तंजौर अभी तमिलनाडु का पार्ट है, इट्स इन तमिलनाडु। तो इसमें से 2 क्वेश्चन, चोलास के फाउंडर कौन थे और इसका कैपिटल कहाँ है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि चोलास का कैपिटल है तंजौर जो कि है तमिलनाडु में, और इसके फाउंडर कौन थे, विजयलया। फिर द ग्रेटेस्ट चोला रूलर वर राजाराम वन, उनका टाइम पीरियड 985 से लेके 1014 तक था। तो चोलास के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे उनका नाम था राजाराम वन, इनका टाइम पीरियड था 985 से लेके 1014 तक। तो 2 क्वेश्चन जो अभी अभी मैंने बताया चोलास से आ सकता है, वो ये आया कि चोलास के ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे और उनका टाइम पीरियड कब से कब तक था। अगेन हिस्ट्री में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा डेट ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि डेट्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्रेटेस्ट चोला रूलर राजाराम, इनका टाइम पीरियड 985 104। अब इनके बेटे का नाम राजेंद्र था। राजेंद्र ने 1014 से लेके 1044 तक रूल किया। तो एक क्वेश्चन और कि इनके बेटे या इनके पुत्र का नाम कौन था, राजेंद्र वन। इनका टाइम पीरियड 1014 से लेके 1044 तक इन्होंने अपना राज्य किया है। डांसिंग फिगर ऑफ शिवा कॉल्ड नटराजा बिलोंग्स टू दिस पीरियड ओनली। आप सभी को पता है कि हमारे भारतीय सांस्कृतिक नृत्य का जो डांसिंग फिगर है वो नटराज है। तो नटराज हमारा जो है चोला डायनेस्टी से आया है। तो एक और क्वेश्चन जो काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि नटराज जो है वो कौन से डायनेस्टी से आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि नटराज जो है वो चोलास से आया है। डांसिंग फिगर ऑफ शिवा नटराज बिलोंग टू दिस डायनेस्टी। डांसिंग फिगर ऑफ नटराज बिलोंग टू चोला डायनेस्टी। फिर हम बात करते हैं इट इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइज्ड डायनेस्टी ऑफ साउथ। एज यूजुअल मैंने पहले बताया कि हम साउथ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चोलास हमारे साउथ में था। तो चोला हमारे एंशिएंट सिविलाइज्ड डायनेस्टी थे, एक बहुत ही वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइज्ड हम इस वजह से क्योंकि कहेंगे क्योंकि इसकी सारी जो आप सिस्टम कह लें, सिस्टम इन द सेंस प्लानिंग सिस्टम, वो बहुत अच्छी थी। जैसे कि हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन में था, हड़प्पा हमारा जो था वो बहुत ही सिविलाइज्ड डायनेस्टी थी क्योंकि उसमें टाउन प्लानिंग प्रॉपर था और उसके साथ साथ उनकी इकोनॉमिकल सिस्टम या इकोनॉमिक लाइफ बहुत अच्छी थी। तो उसी तरीके से जो चोलास थे उनका जो उनका भी एंशिएंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज थे। फिर हम बात करेंगे कारिकला फाउंडेड दिस डायनेस्टी इन 2nd सेंचुरी AD। तो चोलास जो थे वो कारिकला ने फाउंड किया था 2nd सेंचुरी में, एंड बट पारंतिका इज़ द रियल फाउंडर। तो पहला चीज़ जो हमने इसमें बताया कि कारिकला जो थे वो उन्होंने ये फाउंड किया था 2nd सेंचुरी में, बट पारंतिका इज़ द रियल फाउंडर। फिर राजाराम वॉज द ग्रेटेस्ट चोला। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि राजा जो थे वो उनके ग्रेटेस्ट चोला थे। द फेमस शिव टेम्पल एट तंजौर वॉज बिल्ड ड्यूरिंग दिस फेमस और शिव टेम्पल जो तंजौर में है वो इसी टाइम पे बिल्ड कराई गई थी ड्यूरिंग हिज रूल। किसके रूल में? राजाराम के रूल में। राजेंद्र चोला कॉन्कर्ड सेल्यूलोर एंड दस ही फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च ओवरसी कॉन्क्वेस्ट। फिर हम बात करते हैं जो राजेंद्र चोला ने जो थे उन्होंने
उन्होंने फर्स्ट ओवरसी मतलब बाहर भ्रमण की वो की थी, लॉन्च किया था, मतलब स्टार्ट किया था उन्होंने। तो इसमें से एक चीज़ ये बता दी मैंने कि राजेंद्र चोला and does he first of all launched overseas conquest। फिर हम बोलेंगे अर्ली द कैपिटल वॉज कावारीपत्तम। तो इसके पहला जो राजधानी थी, मतलब चोलास की जो पहली राजधानी थी वो कावारीपत्तम था। फिर हम बात करेंगे यादवास ऑफ देवागिरी। देवागिरी येट हमारे महाराष्ट्र का ही पार्ट है। तो भीलमा फाउंडेड दिस डायनेस्टी। तो देवागिरी की जो यादवास ऑफ देवागिरी के जो फाउंडर है उनका नाम भीलमा है। ही मेड हिज कैपिटल एट देवागिरी। तो इसका कैपिटल जो था वो देवागिरी में था। देवागिरी महाराष्ट्र, दौलताबाद नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में एक दौलताबाद नाम की जगह है, वहाँ पे देवागिरी स्थित है। तो यादवास ऑफ देवागिरी, तो देवागिरी वॉज द कैपिटल। फिर हम बात करेंगे सिंघाना वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो यादवास के जो पावरफुल रूलर थे उनका नाम था सिंघाना। शंकरदेव सन ऑफ रामचंद्र वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो हमारे जो लास्ट रूलर थे वो शंकरदेव थे। शंकरदेव किसके सन थे? रामचंद्र के सन थे। ये इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं, मतलब थे ये। तो एक क्वेश्चन फिर से आ गया कि यादवास ऑफ देवागिरी के लास्ट रूलर कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि शंकरदेव जो हैं वो इसके लास्ट रूलर थे। ये किसके सन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि रामचंद्र के सन थे। फिर हम बात करेंगे कलकतियाज ऑफ वारंगल। वारंगल हमारा तेलंगाना में है। तो अगेन द रूल्ड ओवर तेलंगाना गणपति वॉज द मेन रूलर। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज डॉटर रुद्रांबा। तो वारंगल का जो था रूलर कौन थे? तेलंगाना गणपति थे, वो उसके मेन रूलर थे। उसके बाद उनका जो आगे की पीढ़ी, या कह सकते हैं कि उनकी जो सिंहासन पे जो बैठे थे आगे, तो वो उनकी डॉटर थी, उनकी पुत्री थी, जिनका नाम था रुद्रम्भा। और ये 1261 से लेके 1291 तक इन्होंने अपना राज्य संभाला। तो फिर से जो क्वेश्चन पुट होता है, कलकत्ता और वारंगल को रूल किसने किया था? तेलंगाना गणपति वॉज द मेन रूलर। उनकी सक्सीड किसने की? उनकी डॉटर ने, जिनका नाम था रुद्रम्बा। उनका टाइम पीरियड क्या था? उनका टाइम पीरियड 1261 से लेके 91 तक था। तो इसमें से जो हमारे 3 क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। फिर हम बात करेंगे पांड्याज ऑफ मदुरई अगेन साउथ का पार्ट। मदुरई में हमारे जो पांड्याज थे रूल्ड ओवर द रीजन कंप्राइजिंग द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मदुरई। तो इन्होंने जो रूल किया वो मदुरई के मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स में किया, जो कि थे हमारे मदुरई, फिर टिनरवेली, फिर सम पार्ट्स ऑफ तिरुचिरापल्ली और एंड ट्रावनकोर। तो हमारे जो मदुरई के मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट पार्ट्स थे, जिसमें से तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली और तिवड़ाकोड करके जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसमें हमारे पांड्याज ऑफ मदुरई ने रूल किया था।
मार्को पोलो इनके ही डायनेस्टी के टाइम में हमारे इंडिया में इन्होंने विज़िट किया था। मार्को पोलो एक ट्रैवलर थे जिन्होंने पांड्याज और मदुरै के किंगडम में विज़िट किया था। तो अगेन एक क्वेश्चन कि मार्को पोलो किसके टाइम पे आए थे, तो आपको पता होना चाहिए मार्को पोलो पांड्याज के टाइम पे आए थे और उनके किंगडम में उन्होंने विज़िट किया था। फिर हम बात करते हैं हर्षवर्धना। हर्षवर्धना जो थे उनका जो टाइम पीरियड था, हर्षवर्धना को जो टाइम पीरियड था वो 606 से लेकर 647 तक था। तो अगेन फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है हमारे टाइम के ऊपर उनका किंगडमशिप कब से कब तक था। तो आपको पता होना चाहिए कि उनका किंगडमशिप 606 से लेके 647 AD तक था। द डायनेस्टी बिलोंग टू पुष्यभूति फैमिली। तो ये जो डायनेस्टी है हर्षवर्धना, ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे? वो पुष्यभूति फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो आ सकता है कि हमारा जो हर्षवर्धना थे वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका डायनेस्टी कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, उनका राजवंश कौन से परिवार से बिलोंग करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पुष्यभूति परिवार से ये बिलोंग करते थे। चाइनीज पिलग्रिमिंग ह्यूम सांग विजिटेड द कोर्ट ड्यूरिंग हिज रीजन। तो चाइनीज पिलग्रिमेज जो थे ह्यू यांग, तो अगेन नेम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन्होंने कौन से किसके कोर्ट में विजिट किया था? हर्षवर्धना के कोर्ट में। तो दो क्वेश्चन जो इसमें पुट हो सकता है कि चाइनीज पिलग्रिमेज विजिटेड हर्षवर्धना कोर्ट, तो आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। या फिर ऐसे हो सकता है कि चाइनीज पिलग्रिमेज ह्यूजांग विजिटेड हुज कोर्ट, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि हर्षवर्धना के पीरियड में हर्षवर्धना के कोर्ट में उन्होंने विजिट किया था। हिज कैपिटल वॉज कन्नौज। कन्नौज कैपिटल था हर्षवर्धना के रीजन में। एंड बानाभट्टा हु अडॉन हिज कोर्ट रोड हर्षचरित्र एंड कादम्बरी। बानाभट्ट, आप सभी को पता होना चाहिए कि बानाभट्ट जो थे वो बहुत फेमस संस्कृत प्रोज राइटर, प्रोज मतलब कहानी लेखक थे। बानाभट्ट संस्कृत के काफ़ी फेमस थे। कन्नौज हमारा यूपी में है, सबको पता है। तो बानाभट्ट जो थे वो हर्षवर्धना के किंगडमशिप में उनके कोर्ट में थे। इन्होंने 2 फेमस बुक लिखा है जो कि है हर्षचरित्र एंड कादम्बरी। तो अगेन क्वेश्चंस जो आते हैं वो ये है कि बानाभट्ट ने कौन से 2 फेमस बुक लिखा है, ये या फिर हर्षचरित्र या कादम्बरी किसने लिखा। तो आपको दोनों बुक और साथ में राइटर पता होना चाहिए कि किसने लिखा है। फिर हम बात करेंगे सातवाहन। सातवाहन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय सिमुका। तो सातवाहन का जो स्थापना किया था, जो स्थापित हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? सिमुका के द्वारा। सिमुका उन्होंने 60 से लेकर 37 BC तक रूल किया था। अगेन नेम, फाउंडर और डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब से कब तक था और किसने किया है। लैंड ग्रांट सिस्टम टू ब्राह्मण्स वॉज स्टार्टेड बाय दिस डायनेस्टी। मतलब लैंड ग्रांट सिस्टम, ब्राह्मणों का जो भूमिकरण था, ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी वो इसी डायनेस्टी से शुरू हुआ था, सातवाहनों से शुरू हुआ था। सातवाहन ने ही ब्राह्मणों को भूमि अनुदान किया था। अनुदान मतलब उनको प्रॉपर्टी दी थी, भूमि का जो प्रॉपर्टी था मतलब जो लैंड था, लैंड सिस्टम उनको प्रोवाइड किया था। अगेन अ क्वेश्चन कि जो लैंड सिस्टम था मतलब ब्राह्मणों को भूमि अनुदान किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि सातवाहनों ने उनको भूमि प्रदान की थी। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहन वॉज प्राकृतिक। प्राकृतिक सातवाहनों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी वॉज अ फेमस किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे वो इस डायनेस्टी के सबसे फेमस किंग राजा थे। तो अगेन क्वेश्चन कि सातवाहंस में सबसे फेमस राजा कौन थे, महान राजा कौन थे?
प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि गौतमीपुत्र सातवाहनी इस डायनेस्टी के सबसे फेमस राजा थे। फिर हम बात करेंगे पालवाज ऑफ बंगाल। द पालवाज ऑफ बंगाल के जो फाउंडर थे वो गोपाला थे। अगेन बंगाल की बात करते हैं तो गोपाला जो थे वो फाउंडर थे इसके। इनका टाइम जो हुआ था वो 750 AD में था। अगेन डेट एंड फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, पल्लवा ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन है? तो पल्लवाज डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? आपको पता होना चाहिए कि गोपाला इसके फाउंडर हैं। ये कब हुआ था? 750 AD में हुआ था। ही वॉज पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म। ही वॉज अ पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म। ये बुद्ध धर्म के रक्षक थे। पैटर्न मीन्स रक्षक। तो जो हमारे गोपाला थे, गोपाला वो हमारे बौद्ध धर्म के रक्षक थे। धर्मपाला फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड रिवाइव नालंदा यूनिवर्सिटी। तो धर्मपाला जो थे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे, या फिर आप कह सकते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो धर्मपाला जो थे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर स्थापना किया गया था। एंड रिवाइव्ड एंड रिवाइव नालंदा यूनिवर्सिटी। और इवन उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की है। तो टू क्वेश्चंस अगेन कि नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापना किसने की है? तो धर्मपाला आंसर है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के स्थापना किसने की? तो धर्मपाला अगेन आंसर आपको पता होना चाहिए। ओके, यही था आज के टॉपिक के ऊपर जो हमारे अदर डायनेस्टी के बारे में था। आज के लिए इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अगेन जीएस का पार्ट होगा, जो कि हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री से उठाएंगे। हमने यहाँ तक अपना एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर लिया है, जिसमें से सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स थे उसके बारे में मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो थी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में बताया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अगेन हमारे हिस्ट्री का ही पार्ट होगा, जो कि हमारे सब डिवीज़न मॉडर्न हिस्ट्री पे है। थैंक यू सो मच।